हेलो प्रिय बच्चों, तो आज हम साइटोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं साइटोलॉजी क्या है, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। तो ये साइटोलॉजी क्या है, ये लैटिन भाषा से ली गई है और इसको सबसे पहले हार्टबीन ने दिया है। किसने दिया था नाम इसका? हार्टबीन ने दिया था। तो साइटोलॉजी क्या होती है? कोशिका के बारे में जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो अब चलिए अब ये जानते हैं कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है और किसे कहा गया है, क्यों कहा गया है। तो साइटोलॉजी के जनक फादर कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। ये क्या किए थे? रॉबर्ट हुक, इनको कोशिका विज्ञान के फादर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही सेल के बारे में अध्ययन किया था। और कब किया था? 1665 में किया था। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के फादर क्यों कहा जाता है, ये तो हमने जान लिया, क्योंकि सेल के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही अध्ययन किया है। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल के बारे में अध्ययन किया था वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी, मरी हुई कोशिका थी। कैसी थी? मरी हुई। कैसी सेल थी? डेड सेल। और वो डेड सेल को कहाँ देखे थे सबसे पहले? कॉर्क टिश्यू में। किस में देखे थे? कॉर्क टिश्यू। अब ये कॉर्क टिश्यू क्या है? कॉर्क टिश्यू जो प्लांट होता है, प्लांट में जो स्टेम वाला तना वाला भाग होता है, उस तने वाले भाग के जो बाहरी परत होता है, छाल, उसको बाहर करने के बाद जो अंदर की लेयर होती है उसी को कॉर्क टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये डेड सेल रॉबर्ट हुक ने कहाँ देखा था? कॉर्क टिश्यू में। कहाँ देखे थे? कॉर्क टिश्यू में। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कॉर्क टिश्यू लिया। कॉर्क टिश्यू को लेने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप में कॉर्क टिश्यू को देखा। तो माइक्रोस्कोप में कॉर्क टिश्यू को देखने के बाद उनको किस तरह की संरचना दिखाई दी, हम लोग स्ट्रक्चर के जरिए देखते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क टिश्यू लिया था उसको जब वो माइक्रोस्कोप में देखे तो किस प्रकार की संरचना दिखाई दी, चलिए हम लोग देखते हैं। ये बेंजीन के जैसे संरचना उनको माइक्रोस्कोप में दिखाई दी। ये जो डब्बे घर के जैसे, रूम के जैसे बने हुए हैं, इन्होंने जब वो कॉर्क टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखा तो इस प्रकार की खाली डब्बे की तरह उनको संरचना दिखाई दी। लेकिन जब बाद में वो अच्छे से देखे तो इन्हीं डब्बों में उनको ये इस प्रकार की जटिल तरीके से एक दूसरे से जड़ी हुई संरचना दिखाई दी, जिसकी संख्या लाखों और करोड़ों में है। इसी का नाम उन्होंने क्या दिया? इसी का नाम रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल। जो सारे डब्बे में इसी प्रकार एक दूसरे से बहुत ही जटिल तरीके से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं को उन्होंने क्या दिया? सेल। ये जो सेल है, छोटी से छोटी सेल मिलके बड़ी सेल बनाती हैं, और जब बहुत सारी सेल आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। तो ये इस प्रकार सारे डब्बे में इसी प्रकार की संरचना बनी हुई थी, जिसको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? पहले तो उन्होंने सबसे पहले उसको सेला बोला था। क्या बोला था? सेला। बाद में सेला का नाम ही क्या पड़ा? सेल। क्या पड़ा? सेल। और इसको क्या कहेंगे? कॉर्क टिश्यू। ये क्या है? कॉर्क टिश्यू। तो रॉबर्ट हुक ने इस इतने बड़े टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? तो जनक रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोशिका के बारे में अध्ययन किया है। और कब किया है? 1665 में किया है। और उन्होंने जिस सेल की अध्ययन किया है वो कैसी थी? तो वो डेड सेल थी। और मरी हुई कोशिका को उन्होंने कहाँ देखा था? तो कॉर्क टिश्यू में देखा था। कॉर्क टिश्यू क्या है वो हम लोगों ने जान लिया। और ये कॉर्क टिश्यू में जो खाली डब्बे के अंदर जो ये संरचना बनी थी, इसी संरचना को उन्होंने सबसे पहले सेला नाम दिया, बाद में सेल नाम दिया। तो इस प्रकार हमने साइटोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। और लिविंग सेल के बारे में किसने अध्ययन किया वो नेक्स्ट वीडियो के जरिए हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।